गुरुकुल वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का जो दूसरी क्लास है, इसमें हमने कवर किया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियां कुल 5 कंपनियां आई थी और इन पांचों कंपनियों का आगमन का क्रम अलग है और कंपनी की स्थापना का क्रम अलग है। इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे सीरियल से, जिसको हमने यहाँ पर सीरियल से बनाया हुआ है। ट्रिक्स के माध्यम से याद भी करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। तो आगमन का ये है, रेखा चित्र हमने बनाया हुआ है। पुर्तगाली सबसे पहले आए, इसके बाद डच आए, अंग्रेज, इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन जब कंपनी आई थी, कंपनी की स्थापना हुई थी, तो स्थापना का जो क्रम है वो ये नहीं है। ये विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम है और स्थापना का क्रम कुछ अलग है। ये तो है पुर्तगाली के बाद डच, अंग्रेज। लेकिन जो स्थापना का क्रम है, वो जो स्थापना का क्रम है वो इस प्रकार से है। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज है और इसके बाद डच है। इसी को इंटरचेंज अगर कर देंगे तो ये आपका जो है कंपनी की स्थापना का क्रम बन जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट क्रम है, पूड़ी, पूड़ी, अंडे, फ्राई, पूड़ी, अंडे, फ्राई। देखिए इसे याद कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर पुर्तगाली, डी से डच है, अ से अंग्रेज है, डे से डेनिश, आई का मतलब है फ्रांसीसी। इस तरह से हम पांचों को सीरियल क्रम में याद कर सकते हैं। और कंपनी की आगमन की बात करेंगे तो यही ध्यान में रखना है कि पुर्तगाली के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फिर डच है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए जब आए तो समुद्री रास्ते से आए, इनका कारण क्या था? पहला तो ये रीजन ये है कि जब ये लोग व्यापार करते थे तो उस समय मध्य एशिया से होकर के खैबर पख्तून दर्रे से होकर के भारत में आते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया पर विजय, तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया जब युद्ध हुआ, तो वो जो है रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। तो इसको बेस्ट जो बेस्ट वो थे, अंग्रेज थे, वेस्टर्न थे, उनको जो है भारत आने में यूरोपी लोग तो समुद्री मार्ग से होकर के आए। ऐसा करने में उनको लगभग 45-47 वर्ष लग गए। इसके बाद हम देखेंगे अगले पेज पे इनके आगमन का यही क्रम है। पुर्तगाली आए 1498, वास्को डी गामा एक यात्री, खोजी यात्री के रूप में वह पुर्तगाली आया। तो ये स्थापना का क्रम है। स्थापना का क्रम जो है, सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498, इसके बाद अंग्रेज। अंग्रेज की ये स्थापना, कंपनी की स्थापना का क्रम में ये है, मैंने कहा था कि इसको अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये आगमन का बन जाएगा और आगमन, इसको बीच वाले को अगर हम चेंज कर देंगे ये स्थापना का क्रम बन जाएगा। तो अंग्रेज 1600 में और डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। ठीक। तो अगर हम ये कोडिंग याद रखें तो उसमें से एक का परिवर्तन कर देंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। प्रथम कारखाना एवं मुख्यालय, जब ये लोग आए, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो इनका पहला कारखाना कहाँ लगा और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसके लिए इसमें टेबल में मेंशन किया हुआ है। पुर्तगाली सबसे पहला कारखाना इन्होंने कोचीन में लगाया और 1503 में, और बाद में कोचीन कोचीन के बाद इन्होंने गोवा में भी अपना कारखाना लगाया। हालांकि 1530 में यहाँ पर गोवा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, पुर्तगालियों ने राजधानी बनाई। 1530 में गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई। डच ने अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अभी हम इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ से पेज पे है, पेज, ये है मुसलीपट्टनम। ये क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु का है, ये केरल का तट है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है लगभग। और इसके बाद ये मुसलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुसलीपट्टनम है।
अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। पुर्तगाली के बाद डच का कहाँ पर लगा है कंपनी? 1605 में पुलिकट। पहला कारखाना तो यहाँ पर इसका मुख्यालय पुलिकट, पुलिकट जो है तमिलनाडु की सीमा पे है, और बाद में नागपट्टनम में भी इन्होंने अपना कारखाना लगाया। अंग्रेज सबसे पहला कारखाना इन्होंने मछलीपट्टनम में, अस्थायी कारखाना, प्रश्न में आता है कि ये जो मछलीपट्टनम है अंग्रेजों का पहला कारखाना, वास्तव में ये अस्थायी कारखाना है और सूरत में इनका अस्थायी कारखाना है। ये माना जाता है अस्थायी कारखाना। 1611 में सूरत, मद्रास और कलकत्ता, इन्होंने सूरत में, मद्रास में और कलकत्ता में अपना कारखाना भी लगाया, इसके बाद मुख्यालय भी बनाए। डेनिश डेनिश लोग जो है अपना जो है कारखाना कहाँ पे लगाए? टैंकोबार। टैंकोबार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। टैंकोबार तमिलनाडु में है। इसके बाद इनका मुख्यालय श्रीरामपुर, श्रीरामपुर बंगाल है, श्रीरामपुर नहीं बल्कि श्रीरामपुर है, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर में। और फ्रांसीसी लोग अपना पहला कारखाना सूरत में, और इसके बाद इनकी जो राजधानी या मुख्यालय बनाए पांडिचेरी में बनाए फ्रांसीसी। चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पुर्तगाली, पुर्तगाली सबसे पहले कब और कहाँ कैसे आए? पुर्तगाली वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। कालीकट केरल में है। कालीकट कहाँ पे है? केरल में है। केरल के तट पर पहुंचा और सबसे पहले वो कहाँ गया? जागी जहांगीर के दरबार में गया और वह घुटने टेक करके वहां पर उनका सिजदा किया, जिससे जहांगीर खुश हो जाता है और उसको जो है व्यापार करने का अनुमति दे देता है। कालीकट पर यह आया। इसके बाद गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद मार्गदर्शन में, इसका मार्गदर्शन आप गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने किया है। हालांकि ये पूछा जाता है कि कब वास्को डी गामा भारत आया? 1498। और कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जमोरिन, जब वास्को डी गामा भारत आया तो कौन हिंदू शासक है जो उसका स्वागत करता है? और एक रोचक बात है, ये कोई पूछा तो नहीं जाता यह क्वेश्चन, लेकिन ये रोचक बात है, यह जब आया यहाँ पर भारत में तो काली मिर्च लेके गया। केरल से वह काली मिर्च लेके जाता है और वो अपने देश में जा करके उसे बेचता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है। पुर्तगाली, इनकी नीतियां क्या थी? वास फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह जो है इसका शासन 1505 से 1509 तक था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि जब कोई बाहरी विदेशी अगर आएगा यहाँ पर शासन करने, तो यह अपने सैनिकों को लगा दिया था सभी समुद्री जो है मार्गों पर, जैसे कि हिंद महासागर और अरब सागर में लगा दिया था अपने समुद्री सैनिक। तो समुद्री सैनिक जब लगे थे तो कोई विदेशी जो है यहाँ पर आने से पहले उनसे युद्ध करता था। तो इस चाहता था कि कोई विदेशी अन्य यहाँ पर न आने पाए। तो कुछ दिन के बाद इसने, जो इसका अगला वायसराय आया, उसने एक नियम बनाया जिसको कहा गया कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। इसका मतलब है कि अगर कोई विदेशी आता है या व्यापार करने के लिए तो उसे एक परमिट लेना होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दूसरा वायसराय है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क यह दूसरा वायसराय है। इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, यह प्रश्न पूछा गया है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 इसका शासनकाल रहा, वायसराय। 1510 में इन्होंने बीजापुर से यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीना। ये क्वेश्चन बनता है बाद में चल के। 1530 में यही मुख्यालय बनाता है पुर्तगालियों ने। 1530 में यही ये मुख्यालय बनाते हैं। 1530। गोवा विजय कार्टज व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण देन है। नीनू डी कुन्हा,
कोचीन, मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया 1530। और ये किसने किया? नीनू डी कुन्हा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वह कहाँ पर बनाया गया, तो 1530 में गोवा में बनाया गया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, मक्का खेती। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया हुआ है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर लगाया गया? तो सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया गोवा में 1556 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मतलब यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड पुर्तगाल की कंपनी का नाम है। और साल सॉरी डच डच कंपनी का ये नाम है। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यह जो है भारत में आई। डचों ने भारतीय वस्त्रों, इनका जो मुख्य था, ये क्वेश्चन है कि भारतीय वस्त्रों को निर्यात का मुख्य साधन बनाया। हालांकि लोग जितने भी आए व्यापारी मसाला केरल के तट से मसाले का, सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का, इसके साथ ही नील की खेती करवाकर इन सभी का व्यापार करते थे। लेकिन कुछ कंपनियों में ये विशेष है जो सिर्फ भारतीय वस्त्रों के निर्यात के लिए मुख्य रूप से यह कंपनी आई थी। पेंगोडा सिक्के, डचों ने एक सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए। डचों ने सोने के सिक्के जारी किए जिसे पैंगोडा कहा गया। डचों द्वारा जारी किया एक सिक्के का नाम पैंगोडा है। वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध डचों को हराकर भारत से सफाया। अंग्रेजों ने डचों से युद्ध किया क्योंकि सभी भारतीय भारत में आकर के कंपनियां अपना लगा करके व्यापार करना चाहते थे, तो उन कंपनियों में होने लगा कंपटीशन। जैसे अंग्रेज लोग आए, धीरे धीरे चाहते थे कि सबका जो है प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाए, तो अंग्रेजों ने इनसे युद्ध किया और इनका पूरी तरह से सफाया कर दिया। 1559 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में इनको हराया और डचों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, डचों का जो है पूरी तरह से पतन किस युद्ध के कारण हुआ? वेदरा का युद्ध में। कंपनी गठन, अब अंग्रेज की बात करेंगे। अंग्रेजी जब आए तो वैसे तो ये दूसरे नंबर पे आए हैं। आगमन, इनका कंपनी की स्थापना दूसरे नंबर पर है, आगमन तीसरे पे है। इसको याद रखेंगे। इन्होंने एलिजाबेथ से एकाधिकार पत्र लेकर के भारत में व्यापार करने के लिए आए। और कैप्टन हाकिंस, कैप्टन हाकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में आया और उसने जो है व्यापार के लिए उनसे अनुमति मांगी। और मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था कि वो घुटने टेक करके जो है सिजदा करके उनसे जो है अनुमति लिया था, तो जिसकी वजह से जहांगीर खुश होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। तो ये पूछा नहीं जाता, बस इतना ये है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई, ये प्रश्न है। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई है? तो कैप्टन हॉकिंस को दी गई है। और किसने दिया है? तो जहांगीर ने दिया है। ये दोनों बात याद रखें। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी आगे आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन का पूरा। अभी लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में हमको 25 क्वेश्चन का एक लंबा जो है क्वेश्चन करवाएंगे, जो अभी तक आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी समरी से ही सब सारे प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे कि यह जो हमारी क्लास है, एक क्लास एक लेसन का है। और इसमें ध्यान देने की बात है कि सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी के जो क्वेश्चन आते हैं जीएस वाले पार्ट में, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और अन्य छोटी मोटी प्रतियोगिता के साथ साथ आप सभी परीक्षाओं में इसको ले सकते हैं। हालांकि ये डिस्क्रिप्टिव नहीं, बस वन लाइनर है। अगला पेज में देख लीजिए। सर थॉमस रो, जेम्स का दूत बनकर जहांगीर के व्यापारिक छूट प्राप्त की। सर थॉमस रो, व्यापारिक छूट किसने प्राप्त की? सर थॉमस रो। शाही फरमान, फर्रुखसियर के शासनकाल में दो फरमान जारी हुए थे। एक मराठों का मैग्ना कार्टा, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मराठों का मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा। और ये 1719 में है।
1719 में मराठों का मैग्ना कार्टा, और 1715 में, सॉरी 1717 में शाही फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा। कंपनी को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया। यह जो है फर्रुखसियर के शासनकाल में हुआ था। इसको जो है फर्रुखसियर ने जारी किया था। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वीडियो में था। अंग्रेजों का प्रांतीय विस्तार, देखिए अंग्रेज धीरे धीरे क्या हुए कि उसमें सभी जो व्यापारिक कंपनियां थी उस पर ये प्रभावी होते चले गए। उनके साथ इनका कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, और धीरे धीरे अपने विस्तार किया। सबसे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं, फ्रांसिस डे ने मद्रास को फ्रांसिस डे ने पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये प्रश्न पूछा जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो ये मद्रास में है, और इस नाम से किला भी है। जॉर्ज, ये किला है, सॉरी किला है ये। फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या है? किला है। और ये कहाँ पे है? मद्रास में। ये दो ही चीज पूछा जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये किला कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मद्रास में है। बम्बई की बात करें तो धीरे धीरे जो है अंग्रेज बम्बई पर भी धीरे धीरे अपना प्रभाव स्थापित कर लिए। 1661 में चार्ल्स द्वितीय, ये चार्ल्स द्वितीय कौन है? चार्ल्स द्वितीय अंग्रेजी राजकुमार है, जो पुर्तगाल के राजकुमारी मेरी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी मेरी कैथरीन से इनका विवाह होता है, और इनको विवाह में ये मुंबई दहेज में मिलता है। ये बड़ी बात है, मुंबई दहेज में मिल जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में पट्टे पर दे दिया। 10 पाउंड प्रति वर्ष, 10 पाउंड प्रति वर्ष जो है किराए पर इन्होंने कंपनी को दे दिया 1668 में। 10 पाउंड, ठीक, प्रति वर्ष। कोलकाता, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, अब कोलकाता देख लीजिए। जॉब चौरनाक, देखिए कोलकाता में 3 क्षेत्र को शामिल करके बनाया गया। सुतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर, तीनों को मिलाकर जॉब चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी। तो ये पूछा गया प्रश्न है, ये कई बार आया है और प्रश्न में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शामिल भी किया है। कोलकाता का जो नींव रखने वाला है या कोलकाता का संस्थापक कौन है? जॉब चारनाक, 1690 में। यहाँ एक फोर्ट विलियम नाम का किला है, फोर्ट विलियम नाम का जो किला है इसे जॉब चारनाक ने ही बनवाया है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला है फ्रांसीसी एवं पांडिचेरी। फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों का आगमन कब होता है? 1664 ईस्वी में काल्बर्ट के प्रयासों से सरकारी कंपनी बनी। ये पूरी तरह से फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। भारत में पहली सरकारी कंपनी अगर कहेंगे तो वो फ्रांसीसी कंपनी ही थी, जो सबसे बाद में आई है। तो 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी जो है यहाँ पर स्थापित की। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने शेर खान लोदी से गांव प्राप्त किए। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का प्रभाव था, इसलिए पांडिचेरी का चर्चा किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पर कोठियां बनाई थी। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए, वैसे 3 युद्ध लड़े गए थे, कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो जो कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध है उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो किसकी संधि पर जो है वो समापन हुआ? तो एला ला एला, एला सापला, एला एला शापला की संधि, एला शापला की संधि, वैसे कभी कभी सापेल लिखा होता है, शापला की संधि में समाप्त हुआ। और दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है की समाप्ति, प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन कब हुआ? इस संधि है।
संधि, इस संधि का नाम है संधि। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि। और तीसरे में पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि से इसका समापन हुआ। और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया और फ्रांसीसियों का पतन हो गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाली को हराकर, ये सब तो नहीं, सीधे सीधे बात यह है कि फ्रांसीसियों का पतन किस कारण हुआ। क्वेश्चन है फ्रांसीसियों का पतन किस कारण हुआ, किस युद्ध से। तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हो गया। यहाँ पर जो तीनों कर्नाटक युद्ध है यहाँ पर एक टेबल में दिया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे, एला सापेल की संधि और दूसरा कर्नाटक युद्ध की जो समापन हुई है, यह जो है दोनों युद्ध, तीनों युद्ध अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुए, 3 बार युद्ध हुए हैं। चौथे में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसियों का पूरी तरह से समापन हो गया। तो पांडिचेरी की संधि से यह समापन हुआ। और पहला जो है वो एला सापेल की संधि से, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से समापन हुआ। अब बीच में बेदरा डाल दिया गया है, बेदरा तो वो डच के लिए है, याद रखें। 4 युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो जाता है। तो ये सीरियल क्रम में कर्नाटक लिख देंगे, अगर ऐसे कर्नाटक अगर लिख दिया जाए कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक तो कॉमन है, अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़े हैं। कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इसको कैसे याद करेंगे। सापला पांडे, सापला पांडे अगर याद रखें इसको, तो सपला पांडे का मतलब है ये पांडिचेरी, ये शापला की संधि। और पांडे, सपला पांडे पहुंचे कहाँ, पेरिस। युद्ध करके कर्नाटक से सैपला पांडे पहुंचे पेरिस और वांडीवास, शॉर्टकट में कहें तो ऐसे शॉर्टकट में, तो 60 में हमने लिख दिया है इसको याद करने के लिए। सपला पांडे पेरिस वाश हो गए, मतलब सफाया हो गया फ्रांसीसियों का। सपला पांडे पेरिस वाश। और यहाँ पर हम सन लिख दे रहे हैं, हालांकि ये जो तीनों हैं वो लंबी चढ़ी हैं। यहाँ से देखिए 56 से 63 तक प्रथम कर्नाटक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला है, तो वो नहीं, यहाँ वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में है, इसका यहाँ डेट लिख दिया है। कैसे याद रखेंगे, दोनों युद्ध तीनों युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। अंग्रेजों, इसको कोडिंग में याद रखने के लिए अंग्रेजों, अंग्रेजी प्लस फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ है। इनके युद्ध को, इनका समापन जो लास्ट है वो वांडीवास है, वास का मतलब वांडीवास है, ऐसे याद रख लें। वेदरा के युद्ध में डचों का पतन हो गया, वेदरा के युद्ध में डचों का पतन, इसको अलग कर दीजिए, ये उससे हटके है। 4 युद्ध फ्रांसीसियों से संबंधित है, बाकी वेदरा का युद्ध डच के समापन से है। तो डचों को भी अंग्रेजों ने हराया, उनका व्यापारिक जो है व्यवस्था नष्ट कर दी, और फ्रांसीसियों को भी अंग्रेजों ने हरा करके समाप्त कर दी।
और इसके अलावा देखिए 5 में से 2 को तो उन्हें युद्ध में धीरे-धीरे परास्त करके उनको हटा दिया और बचे कितने 3, 3 में अंग्रेज एक खुद है, बाकी जो 2 बचे, एक तो इनको बेच के चला गया। आगे बता पढ़ के आगे देखें। मद्रास का किला, पांडिच मद्रास शहर और किला। तो मद्रास में जो संस्थापक है फ्रांसिस डे, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला किसने बनवाया? फ्रांसिस डे। और कहाँ पे है ये? मद्रास में। ये पहले हो चुका है अभी अभी पिछले पेज में। पांडिचेरी, फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी, फ्रैंको मार्टिन। यहाँ फ्रांसीसियों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र है, फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी का संस्थापक कौन है? फ्रैंको मार्टिन। फोर्ट विलियम, इसका संस्थापक कौन है? चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम कोलकाता में है। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज भी है, फोर्ट विलियम किला भी है। तो जो फोर्ट विलियम किला है उसको बनाया है जॉर्ज चार्नॉक में। अब यहाँ पर आप देखें। हम्म, अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों ने अपनी अपनी कहाँ कहाँ पर व्यापारिक कोठियां बनाई है। अंग्रेजों का यहाँ बम्बई, सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पे आए थे? मुसलीपट्टनम में अस्थाई। मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों का अस्थाई, यहाँ पर अस्थाई है, अस्थाई। इसके बाद अस्थाई कहाँ है? सूरत में, सूरत यहाँ है अंग्रेजों का, मुसलीपट्टनम, सूरत। इसके अलावा मुंबई, इसके अलावा मुंबई के अलावा यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि ये तमिलनाडु। ठीक, अगले पेज पे आए, क्वेश्चन पे आ जाइए। ये जो हमने क्लास ली है एक 60 नोट्स है, इस 60 नोट्स के आधार पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने इसमें लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमने अभी अभी जो टेबल में पूरा पढ़ा है एक 60 नोट समरी, उसी समरी के हिसाब से इसमें हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। बनाया नहीं बल्कि आए हुए क्वेश्चन है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन, गठन की बात किया जा रहा है। तो गठन की बात किया जा रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में आई थी। तो 1600 में किसका शासनकाल था? अकबर का, क्योंकि अकबर 1606 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो अकबर यहाँ पर इसके शासनकाल में है। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो बंगाल में ये देखो तीनों हैं, हालांकि उसने चिंसूरा में स्थापित किया था। श्रीरामपुर है, ये श्रीरामपुर नहीं श्रीरामपुर है, ये बंगाल में है। बंगाल में ये तीनों है, चिंसूरा, श्रीरामपुर और हुगली। और यहाँ पर डचों ने अपनी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? चिंसूरा में। निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया है? उतरा सेना नायक, इसके बारे में कुछ अच्छा कहा गया है। स्वर्ग से उतरा सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा, ये कोटेशन वाला प्रश्न है, ये पूछा जाता है। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2009 में आया हुआ है। ऐसे प्रश्न कोटेशन वाले एक दो जरूर से पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो तो कोटेशन वाले यानी जो अंडरलाइन में लिखे गए होते हैं उसको पूछा जाता है। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल में, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस जो है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया था और जहांगीर के शासन काल में वह जहांगीर के दरबार में जाकर के उससे अनुमति मांगी थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? तो सूरत में। अभी देखिए सूरत वाला प्रश्न कई ठे आएगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे आपका। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया? सूरत। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ पे मिली अनुमति? सबसे पहले 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को
कहाँ पर मिली अनुमति इनको? सूरत में। देखिए, फ्रांसीसी को भी और अंग्रेजों को भी सूरत में ही पहला अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। तो ये दोनों कॉमन है, इतना देखते रहिए, चाहे फ्रांसीसी पूछे चाहे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछता है तो 1613 देता है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1613 में अपनी जो है अस्थाई कोठी का निर्माण सूरत में किया था। अस्थाई का निर्माण उन्होंने कहाँ पे किया था? मछलीपट्टनम में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई तो वो है सूरत ही। अभी वो क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है थोड़ा सा। पहली फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री जो अस्थाई फैक्ट्री की बात कर रहा है वो ये सूरत में ही। और सन क्या है? 1613 है। क्वेश्चन वही था, रिपीट किया गया। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सर्वप्रथम जो है जहांगीर। अभी पीछे हम लोगों ने कहा था, देखा कि जहांगीर में कैप्टन हॉकिंस आया था, जहांगीर से अनुमति लेकर के अपना कारखाना लगाया था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? भारत का बादशाह कौन था उस समय जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कारखाना नहीं पूछा जा रहा है, कंपनी, यानी कि पहले यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाया था, तो कंपनी जब आए थे बना के तो 1600 में 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार पत्र लेकर के यहाँ पर आए थे भारत में। अब जब फैक्ट्री लगाए तो 1613 में लगाए, 1613 सूरत। तो इसका शासनकाल था जहांगीर का, क्षमा कीजिए अकबर का शासनकाल था। ये अधिकार पत्र की बात कर रहा है, अकबर का शासन था। 31 दिसंबर 1600 में उस समय अकबर का शासन था। कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉब चार्नक। अभी अभी पीछे हम लोगों ने टेबल में पढ़ा, तो हम लोग एक शॉर्टकट में ऐसे ट्रिक से याद करें। कलकत्ता, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। तो कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक, चार्नक, इसको गेराल्ड अगियार है, गेराल्ड अगियार। तो चार्नक, अगियार, चार्नक, अगियार। और मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे। इस तरह से हम अगर कोटेशन में याद कर लें तो कलकत्ता, बंबई, मद्रास, चार्नक, अगियार, फ्रांसिस डे, इनके साथ हम लोग साथ साथ में इसे कोडिंग में याद कर सकते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, थोड़ा आईएएस का पूछा गया क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप इसको देखें ध्यान से, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन पढ़े। पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया। कब्जा तो 1510 में किया था। पहली बात तो यही आपको मिल गया 1510। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया। तो यही गलत हो गया यहाँ पर, और अब यही पूछा भी है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, इसका आपका यही आंसर है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आधुनिक कोच्चि की स्वतंत्रता का डच उपनिवेश, डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक है
कोच्चि में उन्होंने फोर्ट, डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अभी आपने पढ़ा फोर्ट विलियम, कोच्चि में फोर्ट विलियम, डचों ने कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अब जाप चारनाक ने कहा फोर्ट विलियम, कलकत्ता में। कोच्चि में डचों ने और जाप चारनाक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण कराया। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सब जान रहे हैं। वास्को डी गामा, और ये 1530 डेट किसके लिए पॉपुलर है? गोवा राजधानी, गोवा पुर्तगालियों के लिए राजधानी, गोवा पुर्तगालियों का राजधानी बना 1530 में की राजधानी, मुख्यालय कहेंगे, मुख्यालय, मुख्यालय या राजधानी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 1500 अल्बुकर्क का जो शासन है वो 1509 से 1509 से 1506 सालों तक है। तो 1515 1516 तक है इसका शासनकाल। अल्बुकर्क। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? सबसे पहले व्यापारिक समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए वो कौन से थे? वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली ही व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। दूसरे नंबर पे कौन आए थे? आगमन। आगमन तो क्या है? डच का है। और कंपनी की स्थापना की बात करें तो अंग्रेज हैं। तो इसका आंसर ये है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर क्या है? अल्मीडा, अल्मेडा है इसका नाम, फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, इसका ये आंसर है। प्रथम वायसराय। दूसरा क्या है? फ्रांसिस डी अल्बुकर्क, दूसरा अल्बुकर्क है। इसका जो टाइम पीरियड है 1505 से 1504 से ये है 9, 1504 से 9 है। और इसका अल्बुकर्क का क्या है? अल्बुकर्क ये जो दूसरा वायसराय है, दूसरा वायसराय का अल्बुकर्क का जो शासन काल है, वायसराय का काल है 1509 से 1516। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, पुर्तगालियों द्वारा कौन सी फैक्ट्री स्थापित की गई? तो यहाँ पर हुगली, हुगली ये पुर्तगालियों द्वारा। और ये स्थान तीनों चिंसुरा, श्रीरामपुर, ये हुगली, ये सब बंगाल में ही है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, तो ये तो सही है, ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, दूसरी शक्ति फ्रांसीसी नहीं, फ्रांसीसी सबसे बाद में आई है, तो ये फ्रांसीसी, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं, ये कब्जा किया था।
क्योंकि ये फिर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, मछलीपट्टनम धीरे-धीरे ये पूरे भारत में, अंततः ये पूरे भारत में छा गए थे। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है, केवल एक सही है। पीसीएस, यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन रहा है। निम्नलिखित कौन कलकत्ता के संस्थापक थे? कलकत्ता से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जॉब चार्नक। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत का पहला अधिकार पात्र प्राप्त हुआ? तो लीवेंट कंपनी, ब्रिटिश कंपनी की बात करेंगे तो ये लीवेंट कंपनी, इसका आंसर है लीवेंट कंपनी। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। तो 1813 चार्टर के एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से किन स्थानों में पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? व्यापारिक अड्डे सबसे पहले डचों ने, तो ये है सबसे पहले जो आए थे वो कहाँ पे आए थे? मछलीपट्टनम। इसके बाद में नागपट्टनम और चिंसूरा, ये आंसर है इसका। तो हम लोग अभी जो मैप में देख रहे थे तो उसमें इन सब का जिक्र किया गया है। निम्न में कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? देखिए सबसे पहले जो आया था वायसराय, पुर्तगाल का वायसराय था, वो कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। उसके बाद जो दूसरा था वो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ही ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, नीला जल योजना से संबंधित है। सॉरी क्षमा कीजिएगा, फर्स्ट में अल्मेडा आया था ना, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी उसी ने लगाया हुआ था। अल्बुकर्क नहीं, अल्मेडा है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये संस्थापक है, पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी तट पे। सबसे पहले जो अंग्रेज लोग आए थे वो आए थे मछलीपट्टनम में, अपनी अस्थायी कोठी बनाई थी, लेकिन उन्होंने अपना जो अस्थायी मुख्यालय बनाया तो वो पश्चिमी तट पे यानी कि सूरत में। तो पश्चिमी तट सूरत में है, तो यहाँ पर इन्होंने वेस्टर्न प्रेसिडेंटी, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी अपना जो पश्चिमी मुख्यालय बनाया था वो सूरत में बनाया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग जहां सब कुछ ही असंगत है। देखिए जो पूरे हमारे लेसन में था इसका चर्चा तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसको हमने ऐड कर लिया है। ये मैकाले है, मैकाले ने जो है ये कोटेशन वाला है। तो हमने पहले भी चर्चा किया कि एक दो प्रश्न जो है कोटेशन के होते हैं। तो लगभग हमने इस समरी टाइप क्वेश्चन में, देखिए मैंने जो पहले से चर्चा कर दिया है सुपर टेट के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। और हमारा जो चैनल है वो है गुरुकुल वर्ड, इसे आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।